नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सिवनी जिले में पिंडरी गांव के ग्रामीण गिट्टी खदान से परेशान हो गए हैं। इस खदान में की जा रही अवैध ब्लास्टिंग से गांव के मकानों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत धनोरा तहसील में अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक से की गई है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गिट्टी खदान में अवैध से कभी भी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे निकलने वाले पत्थरों से ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग क्रेशर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। काफी टाइम से बहुत परेशान है। स्टोन क्रेशर जो खुला हमारे गांव में बना हुआ है और अंत तक बहुत सारी खुदाइयां हो रही हैं स्टोन क्रेशर से। 100 फीट से ज्यादा खुदाई हो गई होगी मेरे गांव में, इवन स्टोन क्रेशर के पास में। यहाँ पर कभी गाय खत्म होती है, कई बार लोग भी गिरे हुए हैं। जब कभी ब्लास्टिंग हो जाता है, कोई जानकारी नहीं मिलती गांव में। मैंने पटवारी से बात करा, मैंने कई जगह इसका एप्लीकेशन दिया कि सर मेरे गांव में खनन हो रहा है, एक बार मेरे गांव में जानकारी लीजिए। तो पटवारी ना सुने, ना किसी ने नहीं सुना। मैंने फिर कलेक्टर में एप्लीकेशन दिए, तो फिर यहाँ पर आके मुझे थोड़ा समस्या समाधान मिल रहा है। क्रेशर मशीन लगी है, सीताराम है लगवाए मशीन, वो ब्लास्टिंग होने में हमारा घर छिटक आएगा और खेती में नुकसान आ रही सर। हाँ, कुछ बैठक भाई दिन गाँव में शिकायत करी। मुझे अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं और ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उन पर पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जा रही है इस संबंध में। तो सिवनी जिले का ये मामला है, जहां शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्लास्टिंग से दहशत है। ग्रामीणों के लिए ब्लास्टिंग मुसीबत बन गई है। गिट्टी खदान से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। अवैध ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरार भी आ चुकी है। तो सिवनी जिले का ये मामला है, जहां शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ब्लास्टिंग के पत्थरों से लगातार ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ ग्रामीण करण सिंह जुड़ गए हैं। करण जी, ये जो पूरा मामला है, जो जिस तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें ऐसा है कि सर बिगर कोई सूचना की ब्लास्टिंग कर दी जाती है सर, जिससे काफी प्रकार की गांव में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे तो घरों में अचानक से दरारें पड़ जा रही सर, और जब बिगर सूचना के जब ऐसी ब्लास्टिंग होती है तो इससे काफी प्रकार के नुकसान, जैसे पासों में जो कुआं बोर वगैरह थे उनमें काफी प्रकार की नुकसान है। जैसे कुएं हुए, कुएं के अंदर छेद हो गए सर, ब्लास्टिंग में दरारें हो गई, जिस कारण से पानी सीपेज मारने लगा, कुआं सूखने लगा सर। जी करण जी, आपको और किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या आपने लिखित में शिकायत की है? सर लिखित में तो वहां पर मतलब तहसील में भी जमा किए, बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया सर, इसलिए न्यूज का सहारा लेना पड़ा। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने आपके क्षेत्र में आकर के इस समस्या का निरीक्षण किया है? नो सर, ऐसी कोई मतलब बात नहीं हुई सर। किसी भी मतलब अधिकारियों से बात करते हैं तो सर इस चीज में कोई प्रकार की मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। तो जनप्रतिनिधियों से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जनप्रतिनिधियों से हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही वो हमें बंद होना चाहिए, जल्द से जल्द मतलब क्रेशर स्टोन बंद होना चाहिए, जिससे मतलब किसी भी प्रकार की गांव की और क्षेत्रवासियों को कोई भी प्रकार के नुकसान ना हो। करण जी, क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है, या यूं कहें कि जो लोग हैं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनकी प्रशासन से मिली भगत है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल सर, कुछ तो सर मिली भगत है, जब तो सर कानूनी मतलब तौर पर कार्रवाई की नहीं जा सकती सर। तो आप चाहते हैं कि कानूनी तौर पर कार्रवाई हो और जो अवैध रूप से जो ब्लास्टिंग हो रही है वो बंद हो? जी जी करण जी, हमसे जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सिवनी जिले का ये मामला है, जहां पर अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घरों में दरार आ रही है। ग्रामीण परेशान हैं, पत्थरों से वो परेशान हो रहे हैं, बार बार
पत्थरों से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है और सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए इस तरीके से ये जो पूरा मामला देखने में आया है सिवनी में, क्रेशर के माध्यम से गिट्टी खदान संचालित हो रही है। ब्लास्टिंग की वजह से पत्थरों से ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं। गिट्टी खदान का ये मामला है, सिवनी जिले का ये मामला है, जहां पर लगातार गिट्टी खदान से जिस तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, ये ब्लास्टिंग कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। उनके घरों में दरारें आ रही हैं, ग्रामीण परेशान हैं। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि सुध लेने को तैयार ही नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस क्षेत्र का निरीक्षण भी नहीं किया है, या यूं कहें कि जहमत ही नहीं उठाई है, और ग्रामीण इस समस्या से लगातार दो चार हो रहे हैं और परेशान हैं। ब्लास्टिंग के पत्थरों से चोटिल भी हो रहे हैं। कई बार इस मामले को उठाया जा चुका है, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रशर संचालक ने एक 100 फीट गहरा कुआं भी वहां पर बना दिया है, और वो कुआं मौत का कुआं साबित हो रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, चुप्पी साध ली है। ग्राम पंचायत दोदावानी के पिंडरई गांव का ये मामला है। यहां अवैध रूप से गिट्टी खदान संचालित की जा रही है, जिसमें ब्लास्टिंग से मकानों में दरार आ रही है, दीवारें क्रैक हो रही हैं, आसपास के गांव में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, ग्रामीणों के खेतों में भी पत्थर गिर रहे हैं, जिससे जान का भी खतरा बना हुआ है। गिट्टी खदान तो एक समस्या है ही, इसके साथ ही साथ जो 100 फीट का कुआं जो खोद दिया गया है, मौत का कुआं साबित हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में कब कार्रवाई होती है। और इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, राजकुमार खुराना, जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, ये जो पूरा मामला है, सिवनी जिले का ये मामला है, और यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं। गिट्टी खदान की वजह से जो पत्थर बड़े बड़े उनके घरों में आकर के गिर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ का मामला, आपने कुछ बताया नहीं वैसे मेरे को। ये दोदावानी ग्राम पंचायत का ये मामला है। दोदावानी ग्राम पंचायत का ये मामला सामने में आया है, देखने में आया है कि वहां पर लगातार जिस तरीके से जो गिट्टी खदान अवैध रूप से संचालित हो रही है, जो पत्थर उचट उचट के जो गिर रहे हैं, लगातार ग्रामीण उससे परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए जिम्मेदार लोगों के ऊपर। पिंडरई गाँव का ये मामला है, तो आप ये बात मानते हैं कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर। हमारा सिवनी शहर भी परेशान है। सिवनी शहर के आसपास इतने कैसर लग गए हैं, जिसके कारण बार बार हमारे सिवनी शहर में भूकंप आते रहते हैं आजकल। तो वो सब चीजें गलत है। जो चीज गलत है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। जी राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चूंकि विपक्ष में हैं, वहां पे एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूंकि आप विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस पूरे मामले को देखें और इसे उठाएं? नहीं, बिल्कुल। अब आपने हमारे संज्ञान में ये मामला लाए, हमको इसकी जानकारी। दोदावानी कौन सा वाला है? ये जो धनौरा ब्लॉक में पड़ता है वो वाला? जी, पिंडरई गांव का ये मामला है। पिंडरई गांव का ये मामला है, सिवनी जिले में दोदावानी ग्राम पंचायत का पिंडरई गांव का ये मामला है। और जहां पर अवैध खदान की वजह से जो स्टोन क्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पत्थरों से समस्या है ग्रामीणों को, सबसे ज्यादा पत्थर जो लगातार ग्रामीणों के ऊपर आकर के गिर रहे हैं, और अवैध रूप से खदान संचालित हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार परेशान है। निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जी। और ग्रामीणों की सुरक्षा पहले। यदि आवासीय स्थल के आसपास कहीं ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो गलत है। जी, राजकुमार जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र सोनी भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है उसे विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल दिव्यांशु, मैं बता दूं और हमारे जो है कांग्रेस अध्यक्ष महोदय को बता दूं, ये पूरा मामला क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के धनौरा तहसील की ग्राम पंचायत दोदावानी के पिंडरई का है, जहां पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त
एक व्यापारी क्योलारी का है, स्टोन क्रेशर मालिक है, जो लगातार जो है अपना स्टोन क्रेशर के लिए यहाँ लगातार ब्लास्टिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है। इन्होंने मौत का कुआं बना दिया है। अगर ग्रामीणों की माने तो लगातार यहाँ पर हादसा हो चुके हैं, जानवर यहाँ पे मर चुके हैं। इसकी पूरी शिकायतें जो है लगातार की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ब्लास्टिंग से जो पत्थर उछट रहा है और गांव में किसानों को लग रहा है, जिससे एक किसान जो है वृद्ध है वो गंभीर रूप से घायल भी हो चुका है। लगातार शिकायतों के बाद भी इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही। और चूंकि क्योलारी विधानसभा एक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है दखलंदाजी वाला जो विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, कांग्रेस और भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है। जी दिव्यांशु। तो जितेंद्र जी, इस पूरे मामले में क्या अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने सुध नहीं ली है? क्या वहां जाकर के निरीक्षण नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम वहां पर पहुंची थी और हमने इस पूरी खबर को कवरेज किया, तो उस दौरान पूरी जानकारी ली गई कि लगातार पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम तक की इसकी शिकायत की गई। इतना ही नहीं, कलेक्टर को भी इसकी शिकायत की गई कि यहाँ पे अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है। खनिज विभाग को भी इसकी शिकायत की गई। लेकिन जब हम खनिज विभाग अधिकारियों के पास पहुंचे तो उनको ये था कि उनके मामले में जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग चल रही है। जब जिस तरह राजस्व अमले की बात करें, राजस्व अमले को भी ये जानकारी नहीं कि यहाँ पे इस तरह की जो है ब्लास्टिंग चल रही। तो कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण के चलते जो है ये अवैध रूप से ब्लास्टिंग और क्रेशर संचालित किया जा रहा है। दिव्यांशु। तो जितेंद्र, कहीं ना कहीं ये सामने आ रही है बात कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिल रही है यहाँ पे, कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको यही कहा जा सकता है। राजनीतिक संरक्षण और प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते जो है ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से जो ब्लास्टिंग की गई है और 100 फीट मौत का कुआं, हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं, 100 फीट मौत का कुआं जिस तरह बनाया गया है, और जो गाँव में वहाँ पे आसपास दरारें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को अगर गंभीरता से देखी जाए तो एक प्रशासनिक लचर व्यवस्था है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक लोगों की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें, किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कार्रवाई की जाए। दिव्यांशु। आसपास के जो ग्रामवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारी टीम जो है महिलाओं के पास तक पहुंची और महिलाओं ने वहां पे अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि देर रात कभी भी किसी भी टाइम जो है ब्लास्टिंग कर दी जाती है और उस ब्लास्टिंग के चलते पूरा घर दहल जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा महसूस किया जाता है जैसे भूकंप आ गया हो, बड़े जो घर हैं वहां पे दरारें आ जाती हैं, बच्चे जो है डर जाते हैं। डर के ब्लास्टिंग के डर के साए में जो है ग्रामीण रहने को मजबूर है। और चूंकि ये जो क्षेत्र कहलाता है ये दोदावानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और पास में ही यहाँ पे क्रेशर जो है लगी हुई है, तो उस वजह से जो है यहाँ ग्रामीणों को ज्यादा परेशानी हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जब हम अधिकारियों के पास पहुंचे तो किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब जो नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कैमरे से बचते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी खास हम बात बता दें यहाँ पे कि इस क्षेत्र की बात नहीं, अगर हम पूरे जिले की बात करें तो लगातार खनिज विभाग के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में लगातार ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सिवनी में लगातार भूकंप जैसे झटके महसूस किए जा रहे हैं। दिव्यांशु। जितेंद्र, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। राजकुमार जी, आपने जितेंद्र की पूरी बात सुनी कि केवलारी विधानसभा का ये मामला है और जिस तरीके से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब इस पूरे मामले को जानने के बाद अब आप आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्या आप कदम उठाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम अपने वहाँ पे जो हमारे साथी कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष हमारे हैं जी, मैं उनसे आज ही फोन पे बात करके उन्हें मौके पे भेजता हूँ और मौके की पूरी जानकारी लेकर सोमवार को इस मामले को लेकर हम कलेक्टर से मिले। जी राजकुमार जी, कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए ये प्राणों का मामला है, यहाँ जान पर बात बनाई है, कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस पूरे मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लें और इसका संज्ञान लें और इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है उसको करें। बिल्कुल। और कहूंगा कि आप जो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि देखिए ये प्रशासनिक उदासीनता का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासनिक उदासीनता है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है कि जो अधिकारी हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके संज्ञान में ये बात आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सोमवार को इस मामले को लेकर कलेक्टर से और माइनिंग के अधिकारियों से मिलकर उनकी संज्ञान में बात लाते हैं और यदि वहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसकी कार्रवाई की मांग करेंगे और उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो करेंगे। जी राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा मामला है केवलारी विधानसभा का ये मामला है, जहां पर पिंडरई गांव में जो ग्रामीण हैं वो स्टोन क्रेशर की वजह से जो गिट्टी खदान वहां पे बनी है उसकी वजह से लगातार परेशान हैं। उनके घरों के दीवारों में दरार आ रही है, आसपास के गांव में बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, एक 100 फीट का कुआं भी खोद दिया गया है जो कि मौत का कुआं साबित हो रहा है। कोई बड़े हादसे का
इंतजार हो रहा है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कभी भी ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद ही प्रशासन जागे। ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन तुरंत इसका संज्ञान ले और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को सुने, वहाँ देखें। हमने इस पूरे मामले की जानकारी ली है और ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक उदासीनता एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह की चीज़ वहाँ हो रही है केवलारी विधानसभा में। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाती है। और इसी बीच हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं, संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो पूरा मामला है अभी इतने लंबे समय से लगातार बना हुआ था, अभी तक ये संज्ञान में क्यों नहीं आया? जी बिल्कुल दिव्यांशु, एक खास बात यही कि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि केवलारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो मौजूदा विधायक है राकेश पाल, इनकी विधानसभा क्षेत्र कहलाती है और चूंकि एक विधायक होने के नाते पूरे क्षेत्र की जानकारी इन्हें होती है और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर अगर शिकायतें की गई हैं तो संज्ञान लेता तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर गौर फरमाया जाए, क्योंकि ये ब्लास्टिंग का कार्य आज से नहीं, लगातार लंबे समय से चल रहा है और ग्रामीण लंबे समय से परेशान है। उसके बाद जब शिकायत नहीं होती है तो कुछ ग्रामीण कुछ चंद रुपए इकट्ठे करके कलेक्ट्रेट जाते हैं और वहां जाके ज्ञापन सौंपते हैं, अपना आवेदन देते हैं कलेक्टर कक्ष में। लेकिन वहां से आवेदन ना ही तो खनिज विभाग के पास जाता है, ना ही तो एसडीएम केवलारी के पास जाता है, ना ही तहसीलदार के पास जाता है। अब सबसे बड़ी बात है अगर यहाँ पे देखी जाए तो ये सामने आती है कि यहाँ पे जो स्थानीय पटवारी, हल्का पटवारी जो होते हैं उनको शिकायत की गई और चूंकि उनकी मॉनिटरिंग, उनका अधिकार भी बनता है कि अगर इनके क्षेत्र में कहीं अवैध रूप से खनन चल रहा है तो उसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दे। लेकिन इतने बड़े मामले पर 100 फीट से ज्यादा ब्लास्टिंग हो चुकी है, गिट्टी निकल चुकी है और पटवारी के कान में जो है पटवारी ने अधिकारियों तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है अगर जांच होती है तो, और पटवारी की अहम भूमिका होती है। जितेंद्र, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रामदयाल उइके जी, जो कि वहां पर सचिव हैं। रामदयाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी सर जी। रामदयाल जी, ये जो पूरा मामला है केवलारी विधानसभा क्षेत्र का, पिंडरई गांव का, जिस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर गिट्टी खदान, मैं आपको बता देता हूँ, गिट्टी की जो खदान है जिसकी वजह से वहां पर जो लगातार अवैध तरीके से जो खनन हो रहा है उसकी वजह से जो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, ग्रामीण उसकी वजह से परेशान है। क्या कहेंगे इस पर? सर ग्रामीणों की तरफ से तो अभी तक कोई मुझे जानकारी नहीं दी गई सर इस संबंध में। लेकिन वो तो लगातार परेशान हो रहे हैं और इस तरह की भी बात सामने आ रही है कि शिकायत भी की गई है लेकिन अभी तक उनकी बात सुनी ही नहीं गई है। जी, शिकायत शायद वो धनौरा में की गई है जी, पर ग्राम पंचायत में संबंध में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं थी सर उनकी। जब शिकायत की गई है तो अभी तक आपके संज्ञान में ये बात आई कैसे नहीं? सर मेरे संज्ञान में अभी तक तो नहीं आई सर, किसी के माध्यम से भी नहीं। जी देखिए, ये बड़ा मामला है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। 100 फीट का एक कुआं खोद दिया गया है जो कि मौत का कुआं साबित हो रहा है। कहीं कोई बड़े हादसे की भी आशंका है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मामला है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर जी। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि ये जरूरी है कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए, प्राथमिकता के आधार पर इस पर ध्यान दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं अभी संपर्क करता हूँ गाँव जी, क्योंकि कई बार इसे लेकर के शिकायत की जा चुकी है और लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली है और जो प्रशासनिक उदासीनता है उसकी वजह से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर उनके खेतों में गिर रहे हैं, कभी कभी किसी वृद्धजन को भी लग रहे हैं, तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है केवलारी विधानसभा क्षेत्र का, इसमें ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिल रही है। ग्रामीण परेशान हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुध लेने को तैयार ही नहीं है। राजनीतिक संरक्षण की वजह से जो स्टोन क्रेशर और ये जो पूरी गिट्टी की खदान अवैध तरीके से संचालित हो रही है, उसमें ये भी देखने में आ रहा है कि जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो आप बात बता रहे थे उसे पूरा कीजिए, जो जानकारी आप दे रहे थे।
जी जी बिल्कुल दिव्यांशु, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं, सचिव ये वह सचिव महोदय हैं जिनको ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की नींव इनके कंधों पर होती है और ये योजनाओं का संचालन करते हैं और इसके साथ साथ गांव की छोटी से छोटी जरूरतों और छोटी से छोटी परेशानियों का ख्याल रखने वाले होते हैं। हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि ये सचिव कितने लापरवाह हैं अपने कार्य के प्रति कि इनको ये नहीं मालूम कि इनके गांव के पास जमीन पर उत्खनन हो रहा है, जबकि ये ग्राम पंचायत की भी जवाबदारी बनती है कि अगर कहीं कोई खनन हो रहा है, किसी प्रकार का कार्य हो रहा है तो ग्राम पंचायत उससे संज्ञान ले और अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों की बात करें या पटवारियों की बात करें, जो सामने बात निकल के आ रही, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, एक चैन देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं कृषि संचालक के द्वारा इन पूरे कर्मचारियों को जो है किसी प्रकार का लालच दिया गया है या कोई भ्रष्टाचार की भेंट या इनको लिफाफे मिले हैं, जिस वजह से ये इनको जानकारी भी नहीं है कि इतना बड़ा जो है घटना यहाँ पे घट रही है, खनन यहाँ पे हो रहा है और इनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा जी जितेंद्र, यहाँ हम आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एसडीएम है। अमित सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी बताइए। अमित सिंह जी, ये जो पूरा मामला है केवलारी विधानसभा क्षेत्र में पिंडरई गांव में जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान है, अवैध तरीके से खनन हो रहा है और गिट्टी खदान से जो निकलने वाले बड़े बड़े पत्थर हैं उसकी वजह से ग्रामीण परेशान है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये आपके द्वारा अभी नॉलेज में लाया गया है। तत्काल में जो नायब तहसीलदार और जो माइनिंग इंस्पेक्टर है इसको बेच के इसकी तस्दीक करवा लेते हैं और अगर इलीगल है तो डेफिनेटली इसमें जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना है लीगल वो लिया जाएगा। अमित सिंह जी, ये जो पूरा मामला है ये अभी हाल का नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो क्या आपके संज्ञान में अभी तक एक बार भी ये बात नहीं आई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है? पास जो मेरी बात सुनिए आप, ये जो सब डिवीजन है ये एडिशनल में जोड़ा गया है अभी कुछ समय पहले जी, लेकिन आपके माध्यम से मेरे पास जानकारी आ गई है। मैं तत्काल में वहाँ पे नायब तहसीलदार और माइनिंग इंस्पेक्टर को भेज के इसकी जांच करवा लेता हूँ। अगर इलीगल है तो डेफिनेटली इसमें कार्रवाई होगी जी। तो अभी तक क्या आपने जाकर के वहां पर देखा या ग्रामीणों से आपको कोई शिकायत मिली है इस तरह की इस पूरे संबंध में? नहीं, मेरे पास शिकायत नहीं है, मैं तो आपके माध्यम से जान पा रहा हूँ ये। जी अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी फिलहाल हमारी बात हुई एसडीएम साहब से और उनका कहना यह है कि उनके संज्ञान में ही पहली बार ये बात आई है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी देखने में आ रहा है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जो राजनीतिक संरक्षण की जो बात थी वो सत्य प्रमाणित होती हुई यहाँ पर दिख रही है कि वो एक कहावत है कि सभी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर यह भी देखने में आ रहा है कि जो सचिव हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे, एसडीएम हैं उनका भी कहना यही है कि हाँ कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई आखिर कब होती है। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी हमारी बात एसडीएम से हुई है और उनका कहना यह है कि उनके संज्ञान में ये बात पहली बार आ रही है और वो इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमित सिंह जो एसडीओ हैं केवलारी के, काफी जो है सिंघम के स्टाइल में कार्य करने के रूप में जाने जाते हैं और इनका कार्य करने का तरीका ये है कि तत्काल ये मौके पर पहुंच के जांच करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 100 फीट गहरा मौत का कुआं क्रेशर संचालक ने खोद दिया और ऊपर से लेके नीचे तक किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं कि यहाँ पे अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है। गांव के लोग परेशान हैं, जबकि गांव वालों की माने तो गांव वालों ने लगातार इस पूरे मामले पर कलेक्टर तक से शिकायत की है। कहीं ना कहीं अगर जिला कलेक्टर को कोई शिकायत की जाती है तो एक चैन सिस्टम होता है, नियमानुसार वो संबंधित एसडीएम कार्यालय में जो है वो आवेदन आता है और उसके बाद संबंधित जांच टीम जाके जांच करती है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कहीं ना कहीं इस पूरा चैन सिस्टम में देखा जाए तो एक भ्रष्टाचार की बू जरूर आ रही कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, जिस वजह से मौत का कुआं क्रेशर संचालक के ऊपर मेहरबानी की गई और उस वजह से मौत का कुआं बन गया। उसके साथ साथ जिस तरह से पत्थर हवा में उड़ के आ रहे हैं ब्लास्टिंग से, अवैध रूप की ब्लास्टिंग से ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर मकानों में दरारें आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के राजनीतिक संरक्षण की बात करें या प्रशासनिक हमले की बात करें, जनता से या गाँव से किसी प्रकार का इनका सरोकार होगा। जी दिव्यांशु। जी जितेंद्र, और एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये जो पूरा मामला है ये लंबे समय से वहां पे चल रहा है और इतने लंबे समय से चलने के बाद भी अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने या प्रशासनिक अधिकारी ने सुध नहीं ली, उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई। ये बिल्कुल दिव्यांशु, चूंकि पिछले 5 से 6 सालों से यहाँ पर ये क्रेशर मशीन जो है संचालित हो रही है और लगातार यहाँ पे ब्लास्टिंग का कार्य, खनन का कार्य किया जा रहा है
और सबसे बड़ी बात, ये हम इंस्पेक्टर की बात करें, खनिज विभाग इंस्पेक्टर की बात करें तो एक महिला है जो खनिज अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। उनसे जब हमने इस पूरे मुद्दे पे जानकारी की तो उनने भी हमसे सिर्फ आश्चर्यचकित सवालों के जवाब में हमें ये दिया कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई क्रेशर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि खनिज विभाग का इंस्पेक्टर को ये भी नहीं मालूम कि दौंदावानी ग्राम पंचायत के अंदर पिंडरई गांव के पास कोई क्रेशर है। जब हमने उनसे बोला कि आपको ये जानकारी नहीं है तो क्या आप बताएं, तो हमने कहा हम क्यों बताएं भाई, खनिज विभाग आपका है, क्रेशर संचालन की अनुमति आप देते हैं, खनन की अनुमति आप देते हैं। जब सवाल बात हो तो उन्होंने सीधा अपना पल्ला झाड़ते बोले कि आपके द्वारा हमें इसमें जानकारी दी गई है, इसमें हम जरूर जांच करा लेते हैं, मैं खुद स्वयं जाके जांच करती हूँ। लेकिन कैमरे के सामने कुछ बोलने से ये बचते नजर आए। जी दिव्यांशु। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। जी बिल्कुल दिव्यांशु, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, ग्रामीणों की बात माने, अधिकारियों की बात माने, राजनीतिक गलियारों में चर्चा और जो बात हमारे चैनल के माध्यम से की गई उसकी माने, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में अगर निष्पक्षता से जांच की जाती है तो सामने आ सकता है और पूरे अधिकारी कहीं ना कहीं लिप्त साबित हो सकते हैं। जी दिव्यांशु। तो जितेंद्र, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अगर जांच की जाए तो वो कौन कौन लोग हैं जो एक्सपोज होंगे, या वो कौन कौन लोग हैं जिनका खुलासा होगा कि जो इस पूरे मामले में मतलब कहना चाहिए कि जो जुड़े हुए हैं, जिनके तार जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले पर प्रशासन, जिला कलेक्टर अगर गंभीरता से, ईमानदारी से जांच कराते तो सबसे सर्वप्रथम तो राजस्व अमला की छोटी से छोटी कड़ी जो है इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल होती नजर आएगी। इसके बाद खनिज विभाग भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि खनिज विभाग की सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है इन पूरे क्रेशर संचालक पर नजर रखना, कार्रवाई करना, किस तरह खनन किया जा रहा है। तो राजस्व अमले की लापरवाही और खनिज विभाग की उदासीनता के चलते जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ और आज ग्रामीण परेशान है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि INA24 ने चूंकि इस पूरी खबर को बड़ी गंभीरता से उठाया है, तो अब इसको जिला प्रशासन किस स्तर पर और किस तरह से जो है जांच में लेता है। जी दिव्यांशु। जी जितेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ा मामला है, केवलारी विधानसभा सिवनी जिले का ये मामला है। केवलारी विधानसभा में पिंडरई गांव में लगातार जो ग्रामीण है वो किस तरीके से परेशान है। बड़े बड़े पत्थर, गिट्टी खदान से जो निकलने वाले पत्थर है वो उनके ऊपर आकर के गिर रही हैं। 100 फीट गहरा कुआं भी खोद दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार की भी इसमें से बू आ रही है इस पूरे मामले में। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में कार्रवाई कब तक होती है। तो IND की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।